इंदुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज उठता था। इसी गांव में रहता था रमैया नाम का एक गरीब किसान। उसके साथ उसकी पत्नी सीता भी थी। दोनों एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। पति जी, आप दिन भर बस यूं ही बैठे रहते हो। घर का खर्चा सिर्फ मेरे छोटे मोटे काम से नहीं चल पाएगा। अगर आप कुछ काम ढूंढ लो तो हमारा परिवार आराम से चल सकता है। सीता के शब्दों ने रमैया को सोच में डाल दिया। उसने ठान लिया कि अब वो कुछ करेगा। सीता की बातों को दिल में लेकर रामैया ने निश्चय किया कि वो अब काम ढूंढेगा। अगली सुबह वो गांव की गलियों में निकल पड़ा। वो एक एक करके लोगों से मिलने लगा और विनम्रता से काम के बारे में पूछने लगा। भैया, क्या आपके यहाँ मेरे लिए कोई काम है? मैं कोई भी काम कर लूंगा। मैं मेहनती हूँ, ईमानदारी से काम करूंगा। बस घर चलाने लायक कुछ मिल जाए तो बहुत मदद होगी। देखो रामैया, हमारे पास तो अभी कोई काम नहीं है। आजकल वैसे ही काम बहुत कम है। अगर होता तो जरूर तुम्हें बुलाते। ये सुनकर रामैया निराश हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो वहां से आगे बढ़ा और गांव के कई लोगों से मिला। किसी ने मना कर दिया, किसी ने टाल दिया, तो किसी ने कहा कि बाद में आना। लगातार घूमते घूमते रामैया बहुत थक गया। सूरज ढलने लगा था। आखिरकार वो गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो चुपचाप बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। भैया, मैं दूसरे गांव से आ रहा हूं। मुझे शहर जाना है और ये गाय किसी को बेचनी है। अगर आपके जान पहचान में कोई हो तो जरा बता दीजिए। भैया, यहाँ तो कोई खरीदने वाला नहीं है। मुझे भी पता नहीं कि इस समय कौन गाय खरीदेगा। अजनबी आदमी ने रामैया को ध्यान से देखा। उसे रामैया का भोला और सच्चा चेहरा अच्छा लगा। भैया, तुम अच्छे इंसान लगते हो। तुम ही इस गाय को खरीद लो। मुझे ज्यादा समय नहीं है। पर भैया, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मैं तो खुद काम की तलाश में घूम रहा हूँ। देखो भैया, तुम एक काम करो। ये गाय बहुत अच्छा दूध देती है। तुम इसका दूध बेचो, घर का खर्च चलाओ। कुछ दिनों बाद मैं वापस आऊंगा, तब मेरे पैसे लौटा देना। ठीक है भैया, अगर आप मुझ पर भरोसा कर रहे हो तो मैं भी पूरी ईमानदारी से आपका पैसा लौटा दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं कुछ दिनों बाद लौटूंगा। ये कहकर वो आदमी शहर की ओर निकल गया। रामैया गाय को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यही गाय उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। अरे पति जी, ये गाय कहाँ से ले आए आप? एक आदमी मिला था। उसने कहा कि कुछ दिन तुम रखो, दूध निकाल के घर का खर्चा चला लेना। जब वापस आएगा तो पैसा देना होगा। उस दिन से रामैया का जीवन बदलने लगा। हर सुबह वो गाय को खेतों में ले जाता, दिन भर चराता और शाम को घर लौटता। अगली सुबह जब उसने गाय का दूध निकाला तो पूरे 3 लीटर दूध मिला। वो दूध लेकर संदूलाल की दुकान पर पहुंचा और पैसे लेकर लौटा। पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। नमस्ते संतूलाल भैया, आज का सारा दूध ले आया हूँ। अरे रामैया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा दूध हमेशा ताज़ा और शुद्ध होता है। लो रामैया, ये रहे तुम्हारे पैसे। रोज ऐसे ही ज्यादा दूध लाते रहो। तुम्हारे दूध का स्वाद बहुत अच्छा होता है। गांव के लोग भी खूब पसंद करते हैं। धन्यवाद भैया, आपके सहयोग से ही हमारा घर अच्छे से चल रहा है। पैसे लेकर रामैया संतोष के साथ घर लौटा था। हर दिन की मेहनत उसे अपने सपनों के और करीब ले जा रही थी। देखो सीता, आज दूध बेचकर मैं पैसे लेकर आया हूँ। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इतने सारे पैसे, अब हमारा घर अच्छे से चल पाएगा। हाँ सीता, अगर हम रोज ऐसे ही दूध बेचेंगे तो परिवार की सारी जरूरतें पूरी होंगी।
चलो भगवान का शुक्र है, अब रोज दूध बेचकर हम अपना घर संभाल लेंगे। पैसे लेकर सीता घर के अंदर चली जाती है और घर के कामों में लग जाती है। रमैया अपनी गायों की देखभाल करता है और रात को बाहर उनके पास ही सो जाता है। हर दिन रमैया सुबह सवेरे अपनी गायों से दूध निकालता है, उस दूध को लेकर संतुलाल की दुकान पर बेचता है और पैसे लेकर वापस घर लौटाता है। दिन में वो गायों को जंगल की ओर ले जाकर चराता है, उन्हें अच्छी तरह खिलाता पिलाता है और शाम होते ही गायों को वापस घर ले आता है। इसी तरह मेहनत और नियमित काम से रमैया का जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। समय बीतता गया। पूरे 1 साल बाद वही अजनबी आदमी इंदुपुर गांव लौटकर रामैया के घर के सामने आ पहुंचा। जैसे ही उसने घर के सामने कई सारी गायों को देखा, वो हैरान रह गया। अरे रामैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी एक गाय के साथ अब तुम्हारे पास इतनी सारी गायें कैसे हो गईं? हाँ भैया, आप कैसे हो? आपने मुझ पर भरोसा करके बिना पैसे लिए गाय दी थी। उस गाय के दूध से मैंने दिन ब दिन दूध बेचा। मेरे परिवार का जीवन अच्छे से चलने लगा और उसी कमाई से मैंने धीरे धीरे और गाय खरीद ली। बहुत बढ़िया रामैया, मुझे खुशी है कि मेरी गाय तुम्हारे काम आई। दरअसल मैं उसी गाय के पैसे लेने आया था। ठीक है भैया, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके पैसे लेकर आता हूँ। रामैया तुरंत घर के अंदर गया, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे निकाले और वापस आकर अजनबी आदमी के हाथों में थमा दिए। भैया, ये लीजिए आपकी गाय के पूरे पैसे। आपने मुझ पर जो भरोसा किया था, उसे निभाना मेरा फर्ज था। ठीक है रामैया, तुम जैसे ईमानदार इंसान बहुत कम मिलते हैं। भगवान तुम्हें और आगे बढ़ाए। ये कहकर अजनबी आदमी खुशी खुशी वहां से चला गया। रामैया अपने घर के सामने खड़ा गायों की ओर देखता रहा। आज उसे गर्व था अपनी मेहनत, ईमानदारी और सही फैसलों पर। शुरुआत में रामैया कोई काम नहीं करता था, वो निराश होकर बैठा रहता था। लेकिन सीता ने अपने पति को समझाया, उसे हिम्मत दी और काम की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। सीता की बातों ने रामैया को जगाया और उसने मेहनत करने का रास्ता चुना। रामैया ने हार नहीं मानी, उसने काम ढूंढने की कोशिश की और जब अवसर मिला तो उसे पूरे मन से अपनाया। मेहनत, ईमानदारी और सही निर्णयों की वजह से उसका जीवन धीरे धीरे बदल गया। जो रामैया कभी खाली हाथ था, वही रामैया आज अपने परिवार को सुखी जीवन दे रहा है। इस कहानी की सीख यही है कि अगर हम मेहनत करने और काम की तलाश में ईमानदारी से प्रयास करें, तो जीवन में सफलता अपने आप हमारे पास आती है। कोई भी इंसान जन्म से असफल नहीं होता। काम करने की इच्छा, धैर्य और लगन ही हमें आगे बढ़ाती है। मेहनत करने का फल अपने आप मिलता है। काम करने से कभी मत डरो, क्योंकि कोशिश करने वाले की